हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड परीक्षा योद्धा बुक पढ़ रहे थे। झारखंड परीक्षा योद्धा बुक में हम लोग टॉपिक वाइज क्लास कर रहे थे। झारखंड की राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं। तो झारखंड की राज्य व्यवस्था का आज लास्ट क्लास है। इससे पहले हम लोग झारखंड के राज्य व्यवस्था में झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के न्यायपालिका, झारखंड के विधायिका पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड सचिवालय, झारखंड के ग्रामीण स्वशासन, झारखंड के शहरी स्वशासन, झारखंड के महाधिवक्ता और झारखंड के मंत्रालय। ठीक, इससे पहले झारखंड परीक्षा योद्धा बुक से हम लोग 7-8 क्लास कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड परीक्षा योद्धा बुक नाम से। उस पर जाकर आप वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, सीरियल वाइज। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सचिवालय। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, झारखंड 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन थे? मतलब 2017 में आया था प्रश्न, SIPT 2017 में आया था, इसीलिए उस समय पूछा गया था झारखंड की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो 2017 में मुख्य सचिव कौन थे? तो श्रीमती राजबाला वर्मा जी थे। ठीक है, और अभी वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है झारखंड के? तो एल ख्यांगते है वर्तमान में मुख्य सचिव। एल ख्यांगते से पहले कौन थे? तो सुखदेव सिंह। और सुखदेव सिंह कितने नंबर के थे? तो सुखदेव सिंह आपका 23 नंबर के मुख्य सचिव थे। ठीक है, 23। और एल ख्यांगते कितने नंबर के बन गए हैं? एल ख्यांगते तो 24 नंबर के बन गए हैं। और श्रीमती राजबाला वर्मा जी कितने नंबर के हैं? तो 17 नंबर के श्रीमती राजबाला वर्मा जी है। और झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो विजय कुमार दुबे जी थे। ठीक है, विजय शंकर दुबे हैं, विजय शंकर दुबे। झारखंड के 17वें मुख्य सचिव कौन है? तो 17वें मुख्य सचिव अभी हम लोग पढ़े थे, राजबाला वर्मा जी हैं। डैश राज्य सरकार के प्रधान एवं DC को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है। तो ऑप्शन दिया है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिवीजन कमिश्नर, डिविजनल कलेक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त सरकार के प्रधान एवं उपायुक्त को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है। प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया जिसमें एक से अधिक जिले शामिल होते हैं उसे प्रमंडल कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक जिले जो जहां शामिल होते हैं उसको प्रमंडल कहते हैं। इसका नियंत्रण आयुक्त मतलब कमिश्नर के हाथ में होता है और वे राज्य के विभागीय सचिव को रिपोर्ट करते हैं। राज्य गठन के समय झारखंड में 4 प्रमंडल थे। तो देखिए, राज्य गठन के समय झारखंड में कितना प्रमंडल थे? तो 4 प्रमंडल थे, जबकि वर्तमान में 5 प्रमंडल हो गए हैं। तो झारखंड के 5 प्रमंडल का नाम क्या क्या है? तो उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। ठीक है, तो उत्तरी छोटानागपुर का जो प्रमंडल है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो हजारीबाग में। और उत्तरी छोटानागपुर में कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं। तो 7 जिले कौन कौन से हैं? तो हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है और चतरा है। ठीक, और दक्षिणी छोटानागपुर में कितने जिले हैं? तो दक्षिणी छोटानागपुर में 5 जिले हैं। ठीक, कौन कौन सा है? और दक्षिणी छोटानागपुर में जो प्रमंडल है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी छोटानागपुर का मुख्यालय कहाँ है प्रमंडल का? तो रांची में है। और 5 जिले कौन कौन से? तो रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा है। ठीक, और संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो दुमका में है। और इसमें 6 जिले हैं। संथाल परगना में कितने जिले? तो 6 जिले हैं। और कौन कौन सा जिला है? तो साहेबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, जामताड़ा है, देवघर है और गोड्डा है। और पलामू प्रमंडल में 3 है, और लातेहार, पलामू और कौन सा? गढ़वा। और कोल्हान प्रमंडल में 3 है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, तो देखिए, तो संथाल परगना का प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो दुमका है। तो पलामू का मुख्यालय कहाँ है? तो मेदिनीनगर है, जिसका पहले नाम था डाल्टनगंज। और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो चाईबासा है। ठीक है,
निम्नलिखित विभागों में से कौन सा मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्या से संबंधित है? ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड, योजना सह वित्त विभाग झारखंड और शहरी विकास एवं कल्याण विभाग झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग झारखंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और सामाजिक बदलाव दोनों ही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों को व्यतीत तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धि करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्या से संबंधित कार्य ग्रामीण विकास विभाग के अधीन आता है। ठीक है, तो एक ही प्रश्न आया था उससे। अब देखते हैं कि झारखंड की महाधिवक्ता। ठीक है, झारखंड की महाधिवक्ता से क्या प्रश्न आया है? झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता डैश के समान होते हैं। मतलब किसी भी राज्य के महाधिवक्ता का योग्यता क्या होता है, मतलब किसके बराबर होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री के बराबर होते हैं, राज्य के सचिव के बराबर होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होते हैं कि राज्य के उप मुख्यमंत्री के बराबर होते हैं? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होते हैं। मतलब किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता रखते हैं। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता। अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता, देखिए राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। ठीक है, मतलब जो जितना भी कानून वगैरह ये होता है, तो अगर मुख्यमंत्री पर कुछ आया या राज्य का कुछ भी मतलब कानून रहे, केस वगैरह लड़ना रहे, तो महाधिवक्ता राज्य की तरफ से लड़ता है। ठीक है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद कार्य पद धारण करता, मतलब राज्यपाल के अनुसार कार्य धारण करता, मतलब राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसीलिए राज्यपाल जब चाहे उसको हटा सकते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता वही होता है जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। देखिए हुआ, राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता वही होती है जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। महाधिवक्ता राज्य के प्रमुख विधि संबंधी सलाह देता है। वह राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही में सदन में बोलने की शक्ति रखता है। देखिए, वह राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही में, ठीक है, बोलने की शक्ति रखता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे मंगलमय बनर्जी। झारखंड के इंपॉर्टेंट है, झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो मंगलमय बनर्जी। और वर्तमान में झारखंड के महाधिवक्ता कौन है? तो झारखंड के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि संजय कुमार मिश्रा अभी झारखंड के क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? झारखंड में जो पंचायती राज अधिनियम है वो कब अस्तित्व में आया था? तो 2000 में या 2001 में या 2004 में या 2006 में? तो 2001 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में अस्तित्व में आया था। झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। और झारखंड में वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? तो आलमगीर आलम है। कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? 8, 6, 7 या 5? तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा 5। ठीक है, देखिए, ग्राम सभा गांव के स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है। इसमें गांव के सभी वयस्क मतदाताओं को शामिल किया जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होती है, जबकि एक ग्राम पंचायत का निर्माण सामान्यतः 2 से 3 गांवों को मिलाकर होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा 5 पंचों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल साइंस के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। 450, 500, 350 और 250। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 250 लोगों का होना आवश्यक है। ठीक है,
ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। तो यहाँ 250 दिया हुआ था, इसलिए इसका आंसर 250 मारे हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक को बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो कितने प्रतिशत? तो 50%। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने हेतु संशोधन किया गया था। ठीक है, स्थानीय स्तर पर 50% से अधिक महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ झारखंड सबसे आगे है। ठीक है, 5वां प्रश्न है, झारखंड में पंचायती राज संस्थान को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, 2001 में बनाया गया था झारखंड पंचायती राज अधिनियम। और ये प्रश्न किसमें पूछा गया है? तो एक्साइज इंस्पेक्टर पीटी 2012 में और एक्साइज इंस्पेक्टर पीटी 2015 में। देखिए, एक ही एग्जाम में 2 बार आया है, 2012 में भी और 2015 में भी। इसीलिए झारखंड परीक्षा योद्धा बुक से जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। झारखंड में पंचायती राज संस्थान को मजबूत करने के लिए झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 बनाया गया था। यह विधेयक 30 मार्च 2001 को विधानसभा द्वारा पारित हुआ था। राज्य में 73वें संविधान संशोधन एवं पेशा के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, बलवंत राय मेहता ने जो दिया था वही। देखिए, शहरी शासन। ठीक है, चलिए हम लोग शहरी शासन में क्या प्रश्न पूछा गया है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है? इसमें पूछा गया कि कौन सा नगर निगम नहीं है, और ऑप्शन दिया हजारीबाग, बोकारो, देवघर, जमशेदपुर। तो देखिए, जमशेदपुर नगर निगम नहीं है, आदित्यपुर वहाँ पर नगर निगम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। किस में पूछा गया था? SIPT में। ठीक, और झारखंड में कितने नगर निगम है? तो 9 नगर निगम है। देखिए, झारखंड में नगर निगम यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुल संख्या 9 है। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो मेयर बोलिए या महापौर होता है। ठीक है, कहीं कहीं मेयर बोलते हैं और कहीं कहीं महापौर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रांची नगर निगम, और रांची नगर निगम की स्थापना कब हुआ है? तो 15 सितंबर 1979 को हुआ है। ठीक, धनबाद नगर निगम का कब हुआ है? तो 1 फरवरी 2006 को। तो सिर्फ याद रखिए कि कब हुआ है। तो 2006 को धनबाद नगर निगम। देवघर नगर निगम कब? तो 2010 को। हजारीबाग नगर निगम 2015। आदित्यपुर नगर निगम 2015। ठीक है, और चास नगर निगम 2015 में। मेदिनीनगर नगर निगम 2017 में। मानगो नगर निगम 2017 में और गिरिडीह नगर निगम 2017 में। तो देखिए, ये जो मानगो है और आदित्यपुर नगर निगम है, ये मानगो पड़ता है जमशेदपुर के सामने। ठीक है, डैश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का औचक प्रधान होता है। तो औचक प्रधान कौन होते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े ना कि औचक प्रधान कौन होते हैं? तो मेयर होते हैं। मेयर बोलिए या महापौर बोलिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाए जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है? खेल को बढ़ावा देना, अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, पानी की आपूर्ति करना, या सिनेमा घरों में वातानुकूल उपलब्ध कराना। मतलब AC का बात कर रहा है। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, पानी की आपूर्ति करता है। रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को हुई थी। यह तत्कालीन बिहार का दूसरा नगर निगम और झारखंड राज्य का पहला नगर निगम है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, झारखंड राज्य का पहला नगर निगम, मतलब जब झारखंड की स्थापना हुआ था उससे पहले बन चुका था। ठीक है, तो पहला नगर निगम हो गया रांची नगर निगम।
55 प्रशासनिक वार्डों के साथ निगम का अधिकार क्षेत्र 175.12 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दिए गए विकल्प के अनुसार पानी की आपूर्ति रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है। चलिए, झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है? तो रामगढ़ में है। झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है? तो रामगढ़ में है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, हम लोग के पास लास्ट प्रश्न है, झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौन क्रांति किसको कहा जाता है? तो मौन क्रांति कहा जाता है 73 व 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73 एवं 74वां संविधान संशोधन को मौन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थान के गठन का प्रावधान किया गया, जबकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शहरी निकाय सरकारों के गठन का प्रावधान किया गया है, यानी नगर निगम का गठन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।